श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। आज कुछ चर्चा एक अलग विषय पर, जिससे सभी को भय लगता है, मृत्यु। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं प्रायः मृत्यु 3 प्रकार से होती है: सामान्य, आकस्मिक और अकाल। सामान्य वह जहाँ कोई आकस्मिक और या अकाल मृत्यु नहीं है, वह सामान्य मृत्यु है। आकस्मिक और अकाल मृत्यु को बहुधा लोग एक ही समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। आकस्मिक मृत्यु को भी अकाल मृत्यु बोल दिया जाता है, जबकि वह अकाल मृत्यु होती नहीं। इसलिए इन दोनों का भेद जानना आवश्यक है। भैया, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, पर अचानक उसकी मृत्यु हो जाए, अर्थात वह किसी दुर्घटना में मर जाए, मकान से गिरकर मर जाए, सांप काटने से मर जाए, नदी में डूब जाए, या बिजली करंट से मर जाए, भूकंप में मर जाए, तो यह सब आकस्मिक मृत्यु है। कोई आदमी आत्महत्या कर ले, अर्थात मरने की इच्छा से स्वयं को फांसी लगा ले, जहर खा ले, रेल के नीचे आ जाए, छत से कूद जाए, नदी में कूद जाए, अथवा किसी अन्य उपाय से जानबूझकर मर जाए, यह होती है अकाल मृत्यु। आकस्मिक मृत्यु तो प्रारब्ध के अनुसार आयु पूरी होने पर ही होती है, पर अकाल मृत्यु आयु के शेष रहते हुए भी हो सकती है। अकाल मृत्यु अर्थात आत्महत्या, यह एक नया घोर पाप कर्म है। इसमें प्रारब्ध का कोई हाथ नहीं। जो आत्महत्या करता है उसको एक व्यक्ति की हत्या का पाप लगता है, जिसका परलोक में भयंकर दंड भोगना पड़ता है। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए, अपना उद्धार करने के लिए कृपापूर्वक हमें यह मनुष्य शरीर दिया है। मानस में कहा गया है ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेई परलोक सवारा। तो भैया, भगवान के द्वारा कृपा करके जो सुर देवताओं को भी दुर्लभ है, वह देह दी गई है, और यदि हम उसका जानबूझकर नाश करते हैं तो इससे बड़ा और पाप क्या हो सकता है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य देह को आत्महत्या करके नष्ट कर देना महापाप है। आत्महत्या करने पर भी कभी कभी व्यक्ति बच जाता है, मरता नहीं। उसमें एक कारण यह होता है कि उसके जीवन का संबंध किसी दूसरे प्राणी के साथ है। जैसे भविष्य में किसी का बेटा होने वाला हो, तो आत्महत्या का प्रयास करने पर भी वह मरेगा नहीं, क्योंकि जो बेटा अभी हुआ नहीं है उसका प्रारब्ध उसको मरने नहीं देगा। ऐसे ही दूसरे का प्रारब्ध साथ में जुड़ा हुआ रहता है, तो आत्महत्या की चेष्टा करने पर भी वह मरता नहीं। अगर भविष्य में उसके द्वारा कोई विशेष कार्य होने वाला हो, अथवा प्रारब्ध का कोई उत्कट भोग, सुख या दुख आने वाला हो, तो आत्महत्या की चेष्टा करने पर भी वह मरेगा नहीं, किसी न किसी प्रकार बच ही जाएगा। परंतु फिर भी उसको एक व्यक्ति की हत्या का पाप लगेगा ही, और उसका फल दुख भी बड़ा भारी होगा। जैसे कोर्ट में कोई जज के सामने पिस्तौल निकाल के गोली चला दे, गोली भले ही जज को ना लगी हो तो भी उसको सजा मिलेगी ही, क्योंकि उसकी नीयत तो जज को मारने की थी। इसी प्रकार जो आत्महत्या की नीयत बना लेते हैं, उनको केवल उस नीयत मात्र बना लेने से पाप लगता है। आत्महत्या करने वाले को मरते समय बड़ा भयंकर कष्ट होता है, और वह मरने से बचना चाहता है कि मैं अब किसी तरह बच जाऊं, पर बचने की संभावना रहती नहीं। तब उसको बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, पर अब क्या हो सकता है। इसीलिए आत्महत्या की इच्छा करना भी घोर पाप है। कितनी ही विपत्ति आ जाए, कितना ही दुख मिले, कितना ही अपमान हो, भैया कभी भी आत्महत्या की इच्छा नहीं करनी चाहिए।
पहले किए हुए कर्मों के फलस्वरूप जो दुखदायी परिस्थिति आने वाली है वह तो आएगी ही, क्योंकि हमें अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। कर्मों का फल भोगे बिना उनका सैकड़ों करोड़ों जन्मों में भी नाश नहीं होगा। सो आत्महत्या करके भी उससे कोई बच नहीं सकता, वरन एक नया पाप कर्म और हो जाता है। तो भैया, इससे तो दुखदायी परिस्थिति को सहन कर लो, जिससे पुराने पाप नष्ट हो जाएंगे और हम शुद्ध हो जाएंगे। वैसे भी कोई भी परिस्थिति सदा रहने वाली नहीं होती। न तो सदा सुख रहता है, न सदा दुख रहता है। सूर्योदय होता है तो अस्त भी होता है, और अस्त होता है तो फिर उदय होगा। यह प्रकृति का नियम है। शुक्ल पक्ष चल रहा है तो पूर्णिमा आएगी, और पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष आरंभ होगा। कृष्ण पक्ष आरंभ होगा तो अमावस्या भी आएगी। यह प्रकृति के नियम है। अतः कोई भी दुखदायी परिस्थिति हो, उससे घबराना नहीं चाहिए। सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, लाभ हानि और जीवन मरण, ये समय समय पर क्रम से सबको प्राप्त होते हैं। इसलिए भैया, इनके लिए न तो विशेष रूप से प्रसन्न हो और न शोक करे। गोसाई जी कहते ही हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी होता नहीं। भैया, हमारी बुद्धि में भगवान की कृपा से ऐसा निश्चय हो जाना चाहिए, और जिसे ऐसा निश्चय हो जाएगा उसे चिंता कभी सताएगी नहीं। तो भैया, जो हम भगवान का चरणामृत लेते हैं तब कहते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। भगवान विष्णु का चरणामृत अकाल मृत्यु अर्थात कुबुद्धि का हरण करने वाला तथा संपूर्ण रोगों का नाश करने वाला है। इसको ग्रहण करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए हमें अपनी बुद्धि के सुधार के लिए सदैव ही भगवान का चरणामृत लेते रहना चाहिए, जिससे कुबुद्धि हमारे अंदर पैदा ना हो। गंगा जल भगवान विष्णु के ही चरणों का जल है, अतः सभी को अपने घरों में गंगा जल भी रखना चाहिए, और छोटे बड़े सबको सुबह शाम उसका चरणामृत लेना भी चाहिए। अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दे तो यह मरने वाले की तो आकस्मिक मृत्यु है, पर मारने वाले का नया पाप है, जिसका भयंकर दंड उसको भोगना पड़ेगा। क्योंकि किसी के भी प्रारब्ध में ऐसा विधान नहीं होता कि वह अमुक व्यक्ति के हाथ से मरेगा। मरने वाला आयु पूरी होने पर किसी भी कारण से मर सकता है, पर उसको मारने वाला व्यर्थ में ही निमित्त बनकर पाप का भागी बन जाता है। जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को एक 10 बजे फांसी देने का हुक्म दे, परंतु एक दूसरा व्यक्ति उसको किसी प्रकार से छुड़ा ले और ठीक 10 बजे उसकी हत्या कर दे, क्योंकि उसे अपने वैर का बदला लेना था। तो उसके मन में आया कि मैं इसे मार दूं तो वैर का बदला भी हो जाएगा और न्यायालय का काम भी हो जाएगा, इससे मरना तो है ही 10 बजे। परंतु भैया, ऐसी स्थिति में भी उस मारने वाले को भी, हत्यारे को भी फांसी की सजा होगी, क्योंकि कोर्ट ने उसको मारने का हुक्म अपने जल्लादों को दिया था, न कि किसी अन्य व्यक्ति को। व्यक्ति चाहे तो अपनी आयु दूसरे को भी दे सकता है, परंतु यह अधिकार उसी व्यक्ति को होता है जिसने परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर ली हो। जिस प्रकार अपनी संपत्ति देने का अधिकार बालिग को ही होता है, नाबालिग को नहीं होता, ऐसे ही अपनी आयु देने का अधिकार तत्व ज्ञान होने पर ही होता है। जब तक तत्व ज्ञान, परमात्मा प्राप्ति, जीवन मुक्ति ना हो, तब तक मनुष्य नाबालिग है और वह अपनी आयु दूसरों को नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान ने अपना कल्याण करने के लिए ही आयु दी है। इसलिए उसको अपने तथा दूसरों के कल्याण में ही उसको लगाना चाहिए, उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। दधीचि ऋषि ने देवताओं के हित के लिए अपने प्राण छोड़ दिए, पर उनको पाप नहीं लगा, क्योंकि वे समर्थ थे। मानस में आया है,
समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। भैया, इस पृथ्वी पर जो भी मलमूत्र आदि अशुद्ध वस्तुएं हैं, उनको भी अपनी किरणों से खींचकर सूर्यदेव उनको शुद्ध बना देते हैं, क्योंकि सूर्यदेव समर्थ हैं। चंदन हो या मुर्दा हो या कूड़ा कचरा हो, अग्नि सबको जलाकर शुद्ध कर देती है, क्योंकि अग्नि समर्थ है। गंगा में नाली का अशुद्ध जल भी मिल जाता है तो वो उसको भी गंगा जल बना देती है, अर्थात शुद्ध बना देती है, क्योंकि गंगा समर्थ है। अतः समर्थ नाम उनका है जो असमर्थ को समर्थ कर देते हैं, अशुद्ध को शुद्ध कर देते हैं, अपवित्र को पवित्र कर देते हैं और स्वयं ज्यों का त्यों शुद्ध पवित्र बने रहते हैं। जो दूसरे को असमर्थ बनाता है वह तो राक्षस असुर होता है। जिसके पास धन अधिक है वह भी समर्थ नहीं है, क्योंकि वह तो धन का गुलाम है, दया का पात्र है। ऐसे ही जिनके पास ज़्यादा बल है अथवा ऊंचा पद है वह भी समर्थ नहीं है, क्योंकि वह उस बल पद अधिकार के गुलाम हैं। उनमें जो समर्थता दिखाई दे रही है वह उनकी खुद की नहीं है, वरन उनको मिले हुए धन पद अधिकार बल राज्य आदि की है, जो कि बिछुड़ने वाले हैं। स्वागंतुक वस्तुओं से अपने को समर्थ मान लेना बेईमानी है। भैया, समर्थ तो वे ही बना सकते हैं जो सामर्थ्यवान हैं, और ऐसे सामर्थ्यवान तो वे एक ही हैं। तो हमें उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, ताकि हमारी बुद्धि विवेक शुद्ध हो और हमें यह जो देह मिली है, हमें जो आयु मिली है, वह हमारे कल्याण में लगे। और भैया, जो भगवत भक्त होते हैं ना, उनकी मृत्यु भी बड़ी कल्याणकारी होती है, और इसीलिए संतों रसिकों के मृत्यु के भी उत्सव मनाए जाते हैं, क्योंकि वे होते ही ऐसे हैं। वे कितनों को समर्थ कर जाते हैं। तो भैया, देर किसकी? जन्म तो सब लेते हैं, जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु को सुधारना अवश्य हमारे हाथ में है। तो क्यों ना चले हैं आनंद की ओर, अपने कल्याण की ओर, बार बार के जन्म मरण से मुक्ति की ओर। वे तो हमें अपनी गोद में लेने को सहर्ष तैयार बैठे हैं, बस हमारे ही चलने का विलंब है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।